हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग गॉड। तो लिविंग गॉड को अराउंड में 3 लेक्चर पे कंप्लीट करूँगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इजी है ये चैप्टर, तो बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। ये चैप्टर देखना मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। ये ऐसा नहीं कि कुछ तुम लोग को रटाऊँगा मैं, तुम लोग खुद बोलोगे, उसके बाद मतलब तुम लोग को मैं एंगेज करूँगा बोलने के लिए। उसका तुम लोग खुद समझ पाओगे, तुम लोग खुद आंसर दोगे। तो चलो बोलने से ज़्यादा करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड। तो आसानी के लिए मैं पहले से नोट्स बना के लाया हूँ ताकि ईजी होगा। और एक बात है, ये लिविंग वर्ड का अभी करेंटली सिनेरियो कुछ ऐसा कि तुम्हारा जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट के बारे में नहीं देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये कंप्लीट चैप्टर के लास्ट में देखेंगे हम लोग। तो भी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग? लिविंग का मतलब होता क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को पूछ रहा हूँ लिविंग का मतलब क्या है, तो कुछ लोग बोलेगा कि कोई ऐसा चीज़ जो कि ग्रोथ हो, जो बड़ा हो सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे हाँ ये लिविंग है। या फिर कोई ऐसे भी बोल सकता है कि कोई अगर रिप्रोडक्शन कर रहा हो तो उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, कि एक चीज़ से दो बन रहा है, कोई एक इंसान से दो इंसान बन रहा है, या फिर कोई एक हाथी से दो हाथी बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाँ ये लिविंग है। या फिर कोई ऐसे भी बोल सकता है कि जिसमें मेटाबॉलिज्म हो। फॉर मेटाबॉलिज्म मीन से पता है ना, कि हम लोग को बॉडी के अंदर जो तुम्हारा केमिकल, जितना सारा केमिकल रिएक्शन होता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। या फिर कोई बोल सकता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सेल से बनता है उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग। या फिर कोई बोल सकता है कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है, सिंपल भाषा में अगर तुम लोगों को बताऊं, कि सपोज तुम किसी को तुमने पिंच किया किसी चीज़ से, उसके बाद वो उसने रेस्पॉन्स में क्या किया, तुमको थप्पड़ लगा दिया। इसका मतलब वो क्या है, तुम्हारा कॉन्शियस है। इसका मतलब एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड, वो सेंस भी कर लिया कि तुमने उसको प्रिक किया, उसके बाद उसने तुमको एज ए थप्पड़ तुमको क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया। तो ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस। तो ये सारा बोल सकते हैं ना कि ये सारा चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लिविंग है। तो देखते हैं कि किसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जो जो मैंने बताया था यही सब तुम लोग का अभी दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ है, तो उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है क्या, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रोथ। अगर हम लोग ग्रोथ देखें तो ग्रोथ कैसे कैसे हो सकता है। एक तो हो सकता है तुम्हारा इंक्रीज। इंक्रीज दो तरीके से हो सकता है। एक तो तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि साइज या फिर मास बढ़ रहा, कोई भी चीज़ है तो वो क्या हो रहा है, तुम्हारा साइज बढ़ा है। पहले सपोज इतना छोटा था, उसके बाद इतना बड़ा हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। या फिर मास, उसका वेट भी बढ़ रहा है। दूसरा हो सकता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ रहा हो, कि पहले कोई एक एक था, उसके बाद तुम्हारा दो तीन हो गया उससे, तो उसका नंबर इंक्रीज हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, पहले आया था कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या क्या है। तो तुम्हारा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का क्या क्या है, एक तो तुम्हारा साइज है, दूसरा साइज बोले या फिर मास, दूसरा तुम्हारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रोथ का पैटर्न कैसे होता है। अगर तुम ग्रोथ का पैटर्न देखोगे तो क्या होगा, जो हम लोग का प्लांट है, प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनडिफिनिट। मतलब उसको हमेशा ग्रोथ होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक एज के बाद ग्रोथ रुक गया, ऐसा नहीं होता, हमेशा ग्रोथ होता है। लेकिन अगर सेम तुम अगर एनिमल में देखोगे तो एनिमल में ऐसा नहीं होता कि हमेशा ग्रोथ होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। सर्टेन एज के बाद क्या होता है, तो ये नॉर्मली भी पता है कि सर्टेन एज के बाद अराउंड 89 के बाद किसी का हाइट नहीं बढ़ता है, तो उसका मतलब ग्रोथ रुक गया। लेकिन कोई को बोलेगा सेल डिवीजन तो हो रहा है। हाँ सेल डिवीजन हो रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारा जो सेल पे जो डैमेज हो चुका है उसको रिप्लेस करने के लिए। लेकिन वो लिमिटेड ग्रोथ है, हमेशा तुम्हारा सेल डिवीजन क्या बोलते हैं, ग्रोथ होता नहीं रहेगा। उसके बाद ग्रोथ अगर देखें तो ग्रोथ दो टाइप का हो सकता है ना। एक तो तुम्हारा इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। अगर तुमको पूछूंगा मैं ग्रोथ कैसे हो सकता है, कोई बोल सकता है कि अंदर से ग्रोथ हो रहा है। अंदर से मतलब सेल डिवीजन होके से बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे कि पहले हम लोग छोटे थे, छोटे से अभी इतना हाइट पे आ गया, इतना वेट हो गया, तो एक वो अंदर से ग्रोथ। ऐसा तो नहीं कि हम लोग का शरीर पे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, कोई कचरा वचरा जमा वमा हो कि हम लोग का साइज बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन सपोज किसी के सपोज ऊपर ऐसे कचरा वचरा जमा होके तुम्हारा अगर ग्रोथ हो रहा है, मतलब बाहर से ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, तुम्हारे अंदर से होता है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तुम्हारे बाहर से होता है।
बाहर से जैसे कि तुम्हारा हो गया डिपोजिशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन, कोई माउंटेन है उसमें बर्फ बहुत ज़्यादा जमा हो गया और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ग्रोथ। तो बाहर से हो रहा है। उसका तुम्हारा इंटेंशन ग्रोथ में अंदर से, जो ये सिर्फ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तुम्हारा लिविंग में मिलता है। ऐसे नहीं कि इरिवर्सिबल, मैं बताता हूँ। देखो ग्रोथ तो है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जैसे कि हो गया तुम्हारा कि कोई भी एक तुम्हारा पहाड़ है, उसमें तुम्हारा बर्फ जमा हो गया, उसके बाद वो पहाड़ तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या, उसके बाद फिर जब गर्मी होगा फिर वो पिघल के तुम्हारा फिर से जो छोटा था हाइट था वो अचीव करेगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, रिवर्सिबल। पहले था जैसा था फिर से ऐसे हो गया। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ ऐसा नहीं होता, अगर वो एक बार बड़ा हो गया तो उससे फिर छोटा नहीं हो सकता है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इरिवर्सिबल। तो जो लिविंग चीज़ है ना, जिसको हम लिविंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ तुम्हारा इंट्रिंसिक दिखता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और तुम्हारा जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो तुम्हारा कहाँ पे दिखता है, नॉन लिविंग चीज़ में दिखता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यूनिसेलुलर सबको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे तुम्हारा एमीबा हो गया। तो एमीबा में अगर तुम्हारा सेल डिवीजन हो गया, नॉर्मली कौन सा सेल डिवीजन होता है एमीबा में, बाइनरी फिजन। ये याद रख लेना, ये पूछता है क्वेश्चन कि एमीबा में कौन सा तुम्हारा सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन। जब एमीबा तुम्हारा डिवीजन करता है तो तुम्हारा 2 एमीबा बन जाता है। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ से क्या होगा, तो तुम्हारा अगर 2 बन गया तो एक तो ठीक है ग्रोथ हो गया तुम्हारा, साथ साथ में तुम्हारा 2 नया एमीबा बन गया, तो रिप्रोडक्शन भी तो हो गया। तो देखो हम लोग का इंसान में तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तुम जितना भी देखोगे उसमें तुम्हारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ होता है, कि पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद 4 ईयर्स होगा, उसके बाद शादी आदि करेगा, बच्चा पैदा करेगा, तो रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन एमीबा में ऐसे नहीं हुआ, जैसे ही वो सेल डिवीजन किया तो 2 सेल बन गया, और वो एक एक सेल ही एक एक तुम्हारा एमीबा है। तो तुम्हारा ग्रोथ के साथ साथ क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इसीलिए हम लोग को वी आर नॉट क्लियर, तो इसमें हम लोग क्लियर, इसमें क्लियर नहीं बोल सकते कि कौन सा ग्रोथ है कौन सा रिप्रोडक्शन, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ हो गया तो रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इसीलिए इसमें हम लोग का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, तुम्हारा सिनोनिम। इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इंक्लूडेड होता है या फिर इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों तुम्हारा क्या होता है, सिनोनिम या फिर इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, याद रहेगा। उसके बाद लेकिन ये देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीज होता है, एक्सक्लूडेड होता है या फिर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सेल डिवीजन नॉट ओनली फॉर ग्रोथ बट ऑल्सो रिप्लेस डेड सेल। मैंने जस्ट बताया था ना तुम लोगों को कि जो हम लोग का इंसान हो गया, फिर कोई लिविंग बड़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें क्या होता है, एनिमल में, पर्टिकुलरली एनिमल में, अगर उस पर तुम्हारा वो हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है या फिर सेल डिवीजन हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, जो सपोज मेरे यहाँ पे चोट लग गया, हाथ कट गया इधर, उसके बाद क्या हो गया कि सेल डिवीजन हो गया, उसको रिप्लेस किया, तुम लोगों ने भी देखा भी होगा। तो वो तुम्हारा क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारा रिप्लेस करने के लिए, ऐसा नहीं कि मेरा हाइट बढ़ाने के लिए हो रहा है, वो तो एक मेरा सर्टेन एज तक ही होगा। नॉर्मली होता है कि हाँ 18-19 हुआ उसके बाद एज नहीं बढ़ता है, सॉरी एज बोल रहा हूँ मैं, हाइट नहीं बढ़ता है, मैं बता दिया रीजन। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रोथ तुम्हारा इनडिफिनिट नहीं हुआ, एक सर्टेन एज तक हुआ। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, हमेशा उसका ग्रोथ होता रहेगा। उसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ पे सिंपल एक चीज समझ लेते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है समझ लेते हैं। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है ना, उसका मतलब है कि वो तुम्हारा नॉन लिविंग भी दिखा सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लिविंग नहीं दिखा रहा हो। मतलब बात सिंपल ऐसा है कि लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग में नहीं है नॉन लिविंग में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे कि तुम्हारा ग्रोथ ग्रोथ दोनों दिखा रहा था तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा नॉन लिविंग चीज माउंटेन हो गया, उसमें तुम्हारा बर्फ जमा हो गया तो बड़ा हो गया ग्रोथ, तो तुम्हारा नॉन लिविंग भी दिखा रहा है। और ऐसा चीज तुम्हारा जो लिविंग भी नहीं दिखा रहा, जैसे तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो गया, तुम लोग पहले से लगा था ना कि रिप्रोडक्शन जितना ऑर्गेनिज्म सारा का सारा रिप्रोडक्शन बच्चा पैदा कर सकता है, एक्चुअली नहीं होता। जैसे तुम्हारा ह्यूमन कपल्स ही हो गया जो कि स्टेराइल होता है, फिर इनफर्टाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, किसी किसी का बच्चा नहीं होता है, तो वो तो लिविंग ही है ना, लेकिन उसमें देखो तुम्हारा क्या हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हुआ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि लिविंग है तब भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहा है, और कुछ चीज़ ऐसा है जो कि नॉन लिविंग है लेकिन तुम्हारा ग्रोथ दिखा रहा है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अभी मैं और एक बात समझा देता हूँ, तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब कोई एक पार्टिकुलर चीज़ उसको दिखाएगा, दूसरा कोई नहीं दिखाएगा। जैसे कि अगर लिविंग है तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग में दिखेगा,
और सारा लिविंग में दिखेगा, जितना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन तुम्हारा जितना भी नॉन लिविंग चीज़ है वो किसी नॉन लिविंग चीज़ में प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने जस्ट रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, रिप्रोडक्शन होता है क्या, नॉर्मली बच्चा पैदा करना, जो कि तुम्हारा पेरेंट के साथ सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट के साथ थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है। लेकिन सेम अगर रिप्रोडक्शन, अगर तुम सोच रहे हो कि रिप्रोडक्शन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलूँ, तो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि लिविंग है लेकिन तुम्हारा रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिखाई दिया था कि तुम्हारा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। दूसरा तुम्हारा म्यूल, म्यूल पता है ना, एक ऑर्गेनिज्म होता है तुम्हारा घोड़ा जैसा होता है। हाँ, तो पैदा कैसे होता है, जब तुम्हारा मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स दोनों तुम्हारा क्या करता है, ब्रीड करता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। बच्चा जब उन लोगों का, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो उससे जो बच्चा पैदा होता है वो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। तो वो तुम्हारा क्या होता है, स्टेराइल। देखो म्यूल तो पैदा हो गया मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से, लेकिन वो खुद म्यूल बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो इससे क्या पता चला कि कुछ लिविंग चीज़ है, जिंदा चीज़ है, लेकिन खुद वो तुम्हारा क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। उसके बाद आता है हम लोग मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है, मेटाबॉलिज्म तो समझा दिया था ना, जो हम लोग का अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो शोन बाय ऑल लिविंग एंड नॉट शोन बाय नॉन लिविंग। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ हम लोग ह्यूमन के अंदर ही हो सकता है, वो बाहर तुम्हारा कोई, सॉरी ह्यूमन बोल रहा हूँ, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अंदर हो सकता है और कोई नॉन लिविंग पे नहीं होगा। तो यही होगा ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोगों का। यही बताया था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि सिर्फ लिविंग दिखाएगा, नॉन लिविंग, कोई नॉन लिविंग नहीं दिखाएगा। उसके बाद आता है हम लोग का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से बनना। तो जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो हमेशा क्या बनता है, तुम्हारा सेल से बनता है। कोई नॉन लिविंग तुम्हारा सेल से नहीं बनता है। जैसे कि तुम्हारा सपोज मेरे पास ये एयरपोर्ट्स है, तो एयरपोर्ट्स क्या है, तुम्हारा प्लास्टिक से बना हुआ है या फिर कोई भी मटेरियल हो, इससे सेल से बना हुआ है क्या, नहीं। तो कोई भी तुम नॉन लिविंग चीज़ देखो तो वो तुम्हारा क्या होगा, सेल से नहीं बना होगा। लेकिन कोई लिविंग, जैसे मैं खुद हूँ, तो मेरा जो बॉडी पार्ट है जितना सारा, ये किससे बना हुआ है तुम्हारा, सबसे छोटा चीज़ क्या है इसमें, सेल है। सेल से पता है ना सबको, सबसे छोटा चीज़ तुम्हारा बेसिक यूनिट लाइफ क्या होता है, सेल। वो चैप्टर भी है, हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, सेल इकट्ठा होकर तुम्हारा क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू इकट्ठा होकर बनाएगा ऑर्गन, देन वो फर्दर इकट्ठा होकर बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में जाके क्या बनता है हम लोग का, ऑर्गेनिज्म। ये एक बार नेट में भी पूछा था, तो इस सीक्वेंस को भी देखो, बहुत ज़्यादा बेसिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग का आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जैसे कि मैंने बताया था, क्या था कॉन्शियसनेस, मतलब अवेयरनेस कि तुमको कोई स्टिमुलस दे रहा है और उसके अपोजिट तुम क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई किसी को तुमको ऐसे प्रिक कर दिया और तुम उसको ऐसे थप्पड़ लगा दिया उसको, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा कॉन्शियसनेस है। सपोज तुमको मैं ऐसे ऐसे प्रिक किया, उसके बाद तुम कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, तुम्हारा कोई कॉन्शियस नहीं है उसके साथ। तो नॉर्मली तुम्हारा जितना भी वो होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, सारा का सारा तुम्हारा क्या दिखाता है, कॉन्शियसनेस शो करता है। अभी बोलोगे प्लांट कैसे करता है, सोचो एक बार, दिमाग नहीं करता है क्या, करता है ना, ऑब्वियसली करता है। देखो कैसे करता है, तुम्हारा नॉर्मली तुमने सनफ्लावर भी देखा होगा, जब तुम्हारा सन जिस साइड होता है ना, तो सनफ्लावर क्या होता है, सपोज ये सन है तो सनफ्लावर इसी डायरेक्शन में तुम्हारा बेंड होता है। तो जैसे इस साइड घूम गया तो इस साइड होगा, इससे घूम गया तो इस साइड आएगा, तो इस तरीके से मूव करता है। या फिर दूसरा तुम देख सकते हो कि शाम होते ही तुम्हारा जितना सारा एनिमल्स है वो तुम्हारा घर पे आने लग जाता है। तो क्या तुम्हारा कॉन्शियसनेस ही तो है ना, कि कोई स्टिमुलस मिल रहा है उसको, जैसे कि सन हो गया उसका स्टिमुलस, तो उसका रेस्पॉन्ड क्या कर रहा है कि उसका जगह वो बदल रहा है। लेकिन अगर तो कॉन्शियसनेस तो सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा था और कोई नॉन लिविंग नहीं। ऐसा है क्या कि मैं इसको, ये जो मेरा एयरबड्स, इसको मैं थप्पड़ लगा दिया, ये दोबारा मेरे को थप्पड़ लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये तुम्हारा नॉन लिविंग चीज़ है, तो ये इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। उसके बाद देखते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कि अवेयरनेस होना, ठीक है, अवेयरनेस है, लेकिन उसका सराउंडिंग के बारे में भी उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कोई मैं मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल में हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, कौन सा कैपिटल में हूँ, कौन सा स्टेट में हूँ, सब कुछ पता है मेरे को।
यार कितना टाइम वाइम क्या हो रहा है सब कुछ पता है। अभी तुम जाके कोई गाय को पूछोगे कि तुम कहाँ पे हो बताओ, तुम्हारा लोकेशन क्या है पूछना मत कभी जाके। अब या फिर तुम ऐसे पूछो कि आज कौन सा डे है, बताओ भी कितना बज रहा है, तो वो बता पाएगा क्या? बेस्ट नहीं बता पाएगा। तो जो ऐसे उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है, उसको पता है कि कहाँ पे है क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। तो वो सिर्फ कौन दिखाता है? सिर्फ ह्यूमन दिखा रहा है। और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, जैसे मैंने तुम्हारा काऊ के बारे में बोला, वो दे सकता है क्या रेस्पॉन्स? नहीं दे सकता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ तुम्हारा डिफाइनिंग, पहले बताया था मैंने, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लिविंग भी ग्रोथ दिखा रहा था, नॉन लिविंग भी दिखा रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, कि अंदर से ग्रोथ हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था? अंदर से ग्रोथ सिर्फ किसका होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। तो तुम्हारा लिविंग और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो तुम्हारा क्या होगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। तो ठीक है, इसमें ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग और 2 लेक्चर लेंगे, और उसमें ये हम लोग हाँ 2 लेंगे अराउंड। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पता ही कुछ लगा कि ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है, तो ऐसा इजी है, ऐसे करके हम लोग खत्म करेंगे। लास्ट टाइम हम देखेंगे ऐसे एक, मैं बताते जाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है। मैं ऑलरेडी एक्चुअली मार्क कर चुका हूँ एनसीईआरटी में, ये देखना तुम लोगों कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, क्या आया, कब आया। मैं डेटेड भी लिखा हूँ, ये देखो कब आया नीट में क्वेश्चन, तो ये सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।